पापा आप सभी दीदी और भाई लोगों को प्रिज्म का दूसरा चैप्टर मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म पढ़ाएंगे। तो पापा जी पढ़ाइए। थैंक यू बेटा, मेरे को अपने यूट्यूब के चैनल पे कॉल करने के लिए। बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स में मैं इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ प्रिज्म, और ये मेरा प्रिज्म का दूसरा वीडियो है जिसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तब मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। ओके बच्चों, हाँ तो बच्चों हम लोग का टॉपिक चल रहा है रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स में मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ प्रिज्म, और ये मेरा प्रिज्म का दूसरा वीडियो है। बच्चों, मैंने जो अपने पहले वीडियो में बात बताई थी उसका हल्का सा मैं आपको याद दिला देता हूं, तो फिर उसके बाद बात आगे शुरू करता हूं। देखिए, ये था हमारा प्रिज्म ए बी सी, और ये इसका प्रिज्म एंगल है ए, और ये नॉर्मल टू द सरफेस है। होता क्या है कि एक रे ऑफ लाइट आती है जो नॉर्मल से आई एंगल बनाती है, और वो यहां से डेविएट हो जाती है। इस तरीके से डेविएट नहीं होती, रिफ्रैक्शन होता है उसका, और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये दूसरे फेसेस से टकराती है, और यहां पर अगेन रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है, और दूसरे सरफेस से रे ऑफ लाइट निकल जाती है। ठीक है, ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये आर डैश है। ठीक, इतनी बातें मैंने बताई थी, और एक कंडीशन आपको प्रूव कराई थी, ए बराबर आर प्लस आर डैश, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर दिस और दिस एंगल का सम होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। हर कंडीशन में, चाहे कैसा भी प्रिज्म हो बस, और कोई भी कंडीशन हो उसमें ये होता है। इसके अलावा एक हमारा और फार्मूला आया था, वो था आई प्लस ई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। ये चीज क्या थी? ये थी एंगल ऑफ, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे की बात मैं बताने जा रहा हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन प्लस प्रिज्म एंगल। ठीक, ये हमारी आई थी बात, जहां पे ये एंगल ऑफ डेविएशन था। एंगल ऑफ डेविएशन किसको कहते हैं मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए, रे ऐसे आ रही थी, इस डायरेक्शन में रे जा रही थी ओरिजिनली। ठीक है, रास्ते में मुलाकात हो गई इसकी प्रिज्म से, और उस प्रिज्म की वजह से ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होकर के इधर आ जाती है। तो ये वाला जो एंगल बनता है, ये एंगल हमारा कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रिज्म के कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये देखिए यहां पे नोट कर लीजिए, काम आने वाला है। अब चलिए बात करता हूं मैं आगे की, और बात करता हूं एंगल ऑफ डेविएशन की ही। ठीक है, ये देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये प्रिज्म एंगल है, और ये है डेविएशन। अब क्या हुआ, किसी एक पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए क्या होता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म कांस्टेंट रहता है। फिर उसके बाद यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलते हैं तो एंगल ऑफ इमर्जेंस अपने आप बदल जाता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रिज्म मटेरियल, और उसी हिसाब से एंगल ऑफ डेविएशन भी हमारा बदल जाता है। तो क्या हुआ, जिन लोगों ने, जिन महान साइंटिस्टों ने प्रिज्म पे रिसर्च किया, उन्होंने क्या कहा, उनके दिमाग में एक बात आई कि एंगल ऑफ जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, हम क्या करते हैं, बदलते जाते हैं। ठीक है, बदलते जाते हैं तो देखते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन हमारा कितना आता है। ठीक है, इस तरीके से करके उन्होंने एक चार्ट बनाया, डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस लिए, उससे डिफरेंट एंगल ऑफ इमर्जेंस मिले, और एंगल ऑफ डेविएशन भी हमारा मिलता गया अलग अलग। तो उसके बीच में, उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक बना दिया ग्राफ बनाया। ठीक है, ग्राफ किसके बीच में बनाया, आई और डेल्टा के बीच में बताया, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में एक बनाया ग्राफ। ठीक है बच्चों, एक ग्राफ बनाया। अब क्या हुआ कि उस ग्राफ से हमको कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स मिले।
कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट मिले और उससे कुछ चीजें हो गई आसान। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं और फिर उसका एक्सप्लेनेशन पूरा करता हूं कि हुआ क्या। तो देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आया। देखिए बात को समझ लीजिएगा, बहुत क्वेश्चंस में फंडा काम आने वाला है। तो एक्स एक्सिस पे क्या रखा, एक्स एक्सिस पे रखा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और इस एंगल और वाई एक्सिस पे रखा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, इस तरीके से एक ग्राफ बनाया गया और ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का आया। ठीक है, ये परफेक्ट पैराबोला नहीं है, ये थोड़ा सा इधर भागता हुआ है हल्का सा। ठीक, तो स्टार्टिंग में एंगल ऑफ इंसिडेंस कम रखा गया, फिर धीरे धीरे बढ़ाया गया, बढ़ाने के बाद और बढ़ाया गया, तो हमको इस तरीके से एक ग्राफ फाइंड आउट हुआ। अब इस ग्राफ की करते हैं एनालिसिस। तो देखिए क्या हुआ कि हमने कोई एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन ले लिया, सपोज किया डेल्टा 1 ले लिया। तो यहां पर एक चीज फाइंड आउट हुई कि एक डेल्टा के लिए, एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो वैल्यूज मिल रही थी। ठीक है, मिल रही थी। सपोज करिए ये हो गया I1 और ये हो गया I2, ऐसा आप मान लीजिए। ठीक है, मतलब क्या हुआ है कि सपोज करिए I1 एक एंगल था, वहां पे हमको जो डेविएशन मिला, फिर हमने क्या किया, एंगल बढ़ाते गए, फिर I2 पे पहुंचे तो एक बार सेम एंगल ऑफ डेविएशन हमको फिर से फाइंड आउट हुआ। ये बात नंबर 1। दूसरी चीज, मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो देखिए क्या हुआ, ये सपोज करिए यहां पे इस तरीके से ले गए तो हमको यहां पे दूसरा मिल रहा है। तो देखिए फिर हमको यहां पर दो वैल्यूज मिल रही हैं, इसको हम कुछ और लिख लें, I3 I4 लिख लें। तो देखिए दोनों वैल्यूज क्लोज आ गई। ठीक है, ये हम डेल्टा 2 रख लेते हैं इस तरीके से। अब एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी आई जहां पर एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम था। ठीक है, और वहां पर I की भी वैल्यू 1 आ रही थी। ठीक, हुआ क्या, वैल्यू 1 नहीं आ रही थी, हुआ क्या कि ये दोनों वैल्यू आपस में कोइंसाइड कर गई। ठीक, इस चीज को कहा गया डेल्टा M। ठीक है, डेल्टा M, और इस चीज को बोला गया एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे I की सिर्फ हमें एक वैल्यू मिल रही थी, यानी एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा था जिसमें हमारा ये डेविएशन मिनिमम हो रहा था, या ये कहें कि हमारा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस कोइंसाइड कर जा रहे थे। यहां पर भी वैल्यू एक्चुअली में 2 है, लेकिन हमको एक ही दिखाई देती है। ये बात हुई 1। ठीक है, अब जो दूसरी चीज ऑब्जर्व की गई वो ये ऑब्जर्व की गई कि दो वैल्यूज, एक पर्टिकुलर डेल्टा 1 के लिए दो वैल्यूज आ रही हमारी I1 और I2। ठीक, तो यहां पे ये चीज देखा गया कि जब हम इसको I1 कर रहे हैं तो एंगल ऑफ इमर्जेंस हमारा I2 अपने आप आ रहा है। ये चीज देखा गया, मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड थे ये दोनों चीज। इसको I1 करोगे तो दूसरा वाला I2 हो रहा था, और यदि इसको I2 करोगे तो ये हमारा I1 हो जा रहा था। मतलब एक पर्टिकुलर डेविएशन के लिए ये दोनों वैल्यूज इंटरचेंजेबल थी। ठीक है, यही बात दूसरी कंडीशन में भी हमारी लागू हो रही थी। मेरी बात उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। मतलब यदि हम यहाँ पे I1 कर रहे हैं तो ये हमें I2 मिल रहा है, जब हम यहाँ I2 कर रहे हैं तो ये हमको I1 मिल रहा है, एक ही कंडीशन पे। और मिनिमम डेविएशन के केस में क्या हो रहा था कि ये दोनों बराबर हो जा रहे थे। ठीक है, दोनों कोइंसाइड कर जा रहे थे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों बराबर हो जा रहे थे मिनिमम डेविएशन के केस में। तो एक बात आप नोट कर लीजिए, ठीक है, कि ये दोनों जो एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो थे वो किसी पर्टिकुलर डेविएशन के लिए इंटरचेंजेबल थे, मतलब वैल्यू दोनों की बदल रही थी। और मिनिमम डेविएशन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है,
अब यहीं से कहानी थोड़ी सी हमको बदलती है और हमको मिलती है थोड़ी सी हेल्प। तो देखते हैं क्या वो हेल्प मिलती है। ठीक है, इसको बना लीजिए, समझ लीजिए, एनालाइज कर लीजिएगा। मैंने अपनी बात पूरी तरीके से बता दी। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, दो तरीके के हमारे कंडीशन निकले। मिनिमम डेविएशन में क्या हुआ, I1 और E बराबर हो गए, I और E बराबर हो गए। उसी तरीके से ये वाला एंगल भी बराबर हो जाता है, यानी R1 इक्वल टू R, यानी कि R इक्वल टू R डैश और I इक्वल टू E, ये हमारा हो जाता है। इसको हम I मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं R। अब जो दो फार्मूले हमने लिखे उसमें इसको हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या आया, A इक्वल टू R प्लस R डैश, या यदि हम दोनों को R और R रख दें तो ये हो गया, तो यानी कि R इक्वल टू हो गया हमारा A/2। एक बात तो ये नोट कर लीजिए। दूसरा हमारा एक और फार्मूला हमको मिला था, मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, ठीक है। दूसरा हमको एक और फार्मूला मिला था, उस फार्मूले को भी हम देख लेते हैं। एक फार्मूला और हमारा था, वो था I प्लस E, I प्लस E इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। ठीक, I E के बराबर हो गया मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में, तो I प्लस I इक्वल टू डेल्टा M प्लस ए, ये आ गया, यानी कि 2I इक्वल टू डेल्टा M प्लस ए। ठीक, और I इक्वल टू डेल्टा M प्लस A/2। ये हमारी वैल्यूज आई I की और दूसरी वैल्यूज आई R की मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में। ठीक, इस बात को आप नोट कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, स्नेल लॉ पे, स्नेल लॉ में I और R की ये वैल्यू रख देते हैं। तो अंडर मिनिमम डेविएशन, अंडर मिनिमम डेविएशन स्नेल लॉ हमारा क्या है, स्नेल लॉ है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू साइन I डिवाइडेड बाई साइन R। ठीक है, ये देखिए यहां पे इस तरीके से निकल के आ गया। तो I की वैल्यू हमारी कितनी आई है, ये, यानी कि ये हो जाएगा हमारा साइन डेल्टा M प्लस A डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन R, R की वैल्यू A/2, A/2। ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में जब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है बच्चों। ठीक है, ये हमारा एक बात यहाँ पे प्रूव हो गई, इसको नोट कर लीजिए। अभी इस पे अच्छे से सवाल करते हैं। ठीक है, ये तो हुई बात बड़े प्रिज्म के लिए। अब प्रिज्म के साथ जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो फिर ये हुआ कि थिन प्रिज्म भी निकाला गया। थिन प्रिज्म वो प्रिज्म होता है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 1 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक होता है। तो थिन प्रिज्म के साथ जब देखते हैं उसकी एनालिसिस करते हैं, थिन प्रिज्म की एनालिसिस ऑफ थिन प्रिज्म। ठीक है, अब थिन प्रिज्म में हमारा कितना डेविएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये चीज हमें देखनी है। ठीक है, फार्मूले प्रिज्म में दो ही हैं, I प्लस E बराबर डेल्टा प्लस ए और A इक्वल टू R प्लस R, और प्लस हमारा लगता है स्नेल लॉ। ठीक है, थिन प्रिज्म हो गया, ये इस तरीके का कुछ होता है इसका स्ट्रक्चर थिन प्रिज्म का। ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म इसमें कम होता है, और ये सपोज करिए इस तरीके से इसके ऊपर एक ये प्रिज्म हमारा ABC और ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, इसके ऊपर एक बहुत ही कम जो है, बहुत ही कम एंगल से एक रेट ऑफ लाइट इंसिडेंस हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद ये यहां से डेविएट हुई और यहां से निकल करके फिर ये इस तरीके से निकल गई। ये सारे एंगल बहुत ही कम हैं। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, उसको R कह सकते हैं, R डैश कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, R इक्वल टू R प्लस R डैश और I प्लस E इक्वल टू हमारा डेल्टा प्लस ए। ये फार्मूला हमारा अप्लीकेबल होगा इसमें। तब देखिए स्नेल लॉ लगाते हैं इस वाले AB पे, सरफेस AB पे। स्नेल लॉ एट सरफेस AB। ठीक है, इस यहां पे हमने अप्लाई किया, तो स्नेल लॉ हमारा क्या है, वो है म्यू इक्वल टू साइन I डिवाइडेड बाई साइन R। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पे थिन प्रिज्म है नंबर 1, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हमने बहुत कम रखा है।
तो उस कंडीशन में आपने पढ़ रखा होगा छोटे एंगल के लिए साइन थीटा इक्वल टू नियर अबाउट थीटा हो जाता है। तो हम इसको कर देते हैं आई बाई आर, दोनों एंगल बहुत कम है इसलिए ये हो गया। तो हो गया म्यू इक्वल टू आई बाई आर, यानी आई इक्वल टू म्यू आर, ये हमारी निकल गई बात। अब इस वाले सरफेस पे भी हम लगाते हैं इसमें ला फॉर सरफेस ए सी, क्या हो गया म्यू इक्वल टू साइन आई डैश, या ई कर लो, ई ज्यादा बेटर रहता है, साइन ई बटे साइन आर डैश, ये हो गया। अब ये भी क्या हो जाएगा ई बाई आर डैश हो जाएगा, यानी कि यहां से ये निकल के आएगा इस तरीके से ई बराबर दिस। ठीक है, इन दोनों को हम यहां नोट कर देते हैं। तो एक बार आया ई इक्वल टू म्यू आर और ई इक्वल टू म्यू आर डैश, म्यू इक्वल टू म्यू आर डैश। ठीक है, हमारी ये दोनों वैल्यू आ गई आई और ई की। ठीक, अब इन वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे, इस वाले फार्मूले में पुट करेंगे, तो देखते हैं क्या आता है। हमारा जो डेविएशन का फार्मूला है वो है आई प्लस ई इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। ठीक है, हमने आई की वैल्यू यहां रखी तो आया म्यू आर प्लस म्यू आर डैश, ई बराबर ये है, ये आ गया डेल्टा एम नहीं सिर्फ डेल्टा प्लस ए, इसमें से हमारा ये आ गया कॉमन और ये आ गया आर प्लस आर डैश। ठीक है, ये निकल के आया डेल्टा प्लस ए। अब देखिए आर प्लस आर डैश हमारा होता है ए, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं म्यू ए बराबर डेल्टा प्लस ए। इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है हमारा म्यू माइनस 1 ए इंटू डेल्टा। ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू ए थिन प्रिज्म। ठीक है, थिन प्रिज्म के थ्रू जो हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन निकलता है वो ये होता है, और इसकी खासियत ये होती है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे नहीं डिपेंड करता, जबकि बड़े प्रिज्म में एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमारा जो है एंगल ऑफ डेविएशन जो है डिपेंड करता है। बच्चों ये हमारी कंप्लीट थ्योरी हुई प्रिज्म की। तो चलिए अब करते हैं इसके क्वेश्चन, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हमारे। ठीक बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म फॉर विच द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। नंबर 1 हमको क्या क्या दे रखा है, हमको डेल्टा एम दे रखा है 60 डिग्री, और इक्विलैटरल प्रिज्म है। देखिए हमें हमेशा देख लेना है कि किस तरीके का प्रिज्म है, इक्विलैटरल प्रिज्म है, इक्विलैटरल प्रिज्म। ठीक है, इसको हम लोग रेगुलर प्रिज्म भी कहते हैं। अगर कहीं रेगुलर प्रिज्म रखा है लिखा हुआ है तो उसका मतलब है वो इक्विलैटरल प्रिज्म है, और उसका प्रिज्म एंगल हमारा है 60। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू निकालना है। हमको दे क्या रखा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दे रखा है और एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है। अब देखिए फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले क्या था, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो ये था। ठीक, और ये इस तरीके से आ गया साइन ए बाई 2। तो क्या करेंगे, साइन ये क्या 60 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा, और ये आ रहा है साइन 60 बाई 2। देखिए ए हमारा 60 है और डेल्टा एम भी 60 है, दोनों की वैल्यूज हमने रख ली, तो ये आ गया हमारा साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन 30। सॉल्व करेंगे तो आ रहा है √3/2 इंटू 2/1। म्यू 2 से 2 कट गया तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया √3। ठीक है, इसी तरीके के सवाल आते हैं, थोड़ा बहुत हमको जो है अलर्ट रहना पड़ता है वैल्यूज के प्रति, और थोड़ा सा फार्मूला कौन सा लगेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू एन इक्विलैटरल प्रिज्म such that angle of incidence is equal to angle of emergence. If the angle of emergence is equal to 3/4 times of the angle of prism, then calculate angle of deviation and the refractive index of the prism material. ठीक है,
इसमें हमको क्या क्या चीज दे रखी है, एक तो हमारा प्रिज्म है वो इक्विलेटरल है, इसका मतलब प्रिज्म एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, दूसरा हमको क्या दे रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर है, इसका मतलब ये हुआ हमारा कंडीशन मिनिमम एंगल का, मिनिमम डेविएशन का, ये हुआ हमारा कंडीशन मिनिमम डेविएशन का, मिनिमम डेविएशन। ठीक है, ये मिनिमम डेविएशन का हमारा केस हुआ जहां पर आई और ई दोनों बराबर हो जाते हैं और आर आर भी बराबर हो जाते हैं, ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है। ठीक है, दूसरी चीज हमारा जो है हमको एंगल ऑफ इमर्जेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू द 3/4 टाइम्स ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी ये दे रखा है। अब देखिए यहां से हम एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालते हैं तो क्या होगा 3/4 इंटू 60, क्योंकि प्रिज्म हमारा एंगल हमारा 60 है, ये गया कट और ये आया 15, यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंस हमारा है 45। अब एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ डेविएशन दोनों बराबर है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा ये भी हो गया 45। अब ये फार्मूला हम यहां पर अप्लाई करते हैं। ठीक, हमको निकालना है क्या है, सबसे पहले निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, आई प्लस ई इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, ये दोनों इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं 2i बराबर डेल्टा एम प्लस ए। तो 2 इंटू 45 बराबर डेल्टा एम प्लस ए हमारा है 60, तो डेल्टा एम हमारा हो गया 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन आया जो कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा वो आ गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसको हमने साइड में नोट कर लिया। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल हमको निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल अंडर द मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में हमारा फार्मूला क्या था, वो ये था साइन डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज रख देंगे, सब हमें पता है। साइन डेल्टा एम हमारा कितना है 30, ये हमारा कितना है 60, ये इस तरीके से आ गया और ये आ रहा है साइन 60/2, तो कुल मिला के आ गया साइन 45 डिवाइडेड बाई साइन 30। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं, तो वैल्यूज आ रही है हमारी 1/√2 इंटू 2। ठीक है, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा √2, यानी कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा √2। ये हो गया इसका आंसर, ये आ गया इसका आंसर और क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए मैं क्वेश्चन नया आपको करवाता हूं जो कि है मिनिमम डेविएशन पे। हाँ तो बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए ग्लास प्रिज्म of angle 60 degree. If the RI of the glass is 1.658, what is the corresponding angle of incidence? ठीक है, इसमें क्या करना है हमको, एक मिनिमम डेविएशन की कंडीशन हमको दे रखी है। ठीक है, मिनिमम डेविएशन का एंगल हमें निकालना है, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन भी हमको दे रखी है। ठीक है, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म है वो है 1.658, ये आ गया। और एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा है वो है 60 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है। ठीक है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है और एंगल ऑफ इंसिडेंस, दो चीज हमको यहां पे निकालनी है। ठीक, तो देखते हैं किस तरीके से ये होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है उसको हम लगाते हैं यहाँ पे, और ये हमारा हो गया इस तरीके से साइन a/2। इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 1.658। ठीक, और ये है साइन डेल्टा m प्लस a/2, ये आ गया, और ये आता है साइन 60/2। ठीक, ये हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया, तो हमारा जो आ रहा है साइन डेल्टा m प्लस a/2 वो आ रहा है 0.8
0.829, इसका वैल्यू रख के काटेंगे तो यही आ जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, और देखिए 0.892 की वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पे, वो आ रहा है sin 56 डिग्री। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ यहाँ पे कि डेल्टा, अगर इन दोनों को हम देखें तो हमारा निकलेगा डेल्टा m प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 56। ठीक है, डेल्टा m प्लस ए हमारा कितना है, 60 दे रखा है, और 56 इंटू 2। ठीक, ये हमारा आ गया 112 डेल्टा m प्लस 60, और इस तरीके से डेल्टा m आ गया हमारा 112 माइनस 60 यानी कि 52 डिग्री। यानी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमारा कितना आ रहा है, वो आ रहा है 52 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको क्या करना होगा, अब हमारा जो दूसरा है करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर वही प्रिज्म का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में। तो प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, मिनिमम डेविएशन है इसलिए हो जाएगा 2i इक्वल टू डेल्टा m प्लस ए। ठीक है, i हमें निकालना है, डेल्टा m आ गया हमारा 52 डिग्री और ये हो गया हमारा 60। 2i, तो i इक्वल टू कितना हो गया, 112 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 56 डिग्री। तो i की वैल्यू ये आ गई, तो i बराबर आ गया 56। ये हमारा आंसर हो गया। मिनिमम डेविएशन हमारा आ रहा है 52 डिग्री और करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है हमारा 56 डिग्री। और इस तरीके से क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी सेम कंसेप्ट है। ए रेगुलर 60 डिग्री प्रिज्म हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ √2 फॉर ए गिवन वेवलेंथ। Calculate the angle of minimum deviation. At what angle of incidence should a light fall on the prism so as to get the minimum deviation? ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे मिनिमम डेविएशन निकालना। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पार्ट करते हैं इसका। यहाँ पे हमको निकालना है मिनिमम डेविएशन, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म हमको दे रखा है √2 और एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा 60 डिग्री। तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं जो अभी तक लगाते आए हैं, वो है साइन डेल्टा m प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन a बाई 2। ये देखिए हमारा कितना दे रखा है, √2 दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये आ गया साइन डेल्टा m प्लस ए बाई 2 और ये आया साइन 30। ठीक है, ये आ गया साइन 30। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो साइन डेल्टा m प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू √2 इंटू साइन 30 ये आ रहा है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे √2 1/2 तो ये आ रहा है 1/√2 ये आ गया, और ये आया हमारा साइन डेल्टा m प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा एक आया। इसको जब हम फर्दर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारी जो वैल्यूज आ रही है डेल्टा m प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45, यानी कि डेल्टा m प्लस ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, और डेल्टा m हमको दे रखा है, निकालना है, डेल्टा m हमें निकालना है, और a हमारा है 60 आ गया 90। तो इस तरीके से डेल्टा m हमारा आ गया 30 डिग्री। इसको हम यहाँ साइड में कर लेते हैं नोट, डेल्टा m इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन में एट व्हाट, दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन का वो है एट व्हाट एंगल ऑफ द इंसिडेंट शुड ए लाइट फॉल ऑन द प्रिज्म सो एज टू गेट द मिनिमम डेविएशन। अब क्या है कि एक लाइट रे किस एंगल पे फॉल करे कि हमको मिनिमम डेविएशन निकले, यानी कि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस कंडीशन में क्या करेंगे, मिनिमम डेविएशन की केस में होता है 2i डेल्टा m प्लस ए, ये आपको पता है, कई बार अभी करवा चुका हूं, और डेल्टा m हमारा 30 और ये हमारा आया है, ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 60 डिग्री। 2i तो i इक्वल टू होगा 90 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 45 डिग्री i इक्वल टू। तो ये हमारा आ गया आंसर
एंगल ऑफ इंसिडेंस का। एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि 45 पे यदि रे फॉल करे प्रिज्म पे तो वो मिनिमम डेविएशन में हमारी चली जाएगी। क्वेश्चन कंप्लीट हो बच्चों। ठीक बच्चों देखिए ये ऑल इंडिया पीएमटी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखते हैं सबसे पहले, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म, नहीं क्वेश्चन ये है द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज ए एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज cot a/2। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज, ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, इसमें से क्या होगा। ठीक है तो देखते हैं, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा नए तरीके से है लेकिन कंसेप्ट वही है, इजी। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसी का फार्मूला हम यहां पे लिखेंगे और वो आएगा दिस बाई 2 अपॉन साइन a/2। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे रखा है cot a/2, हम यहां पे इसको लिख देते हैं cot a/2 इज इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन a/2। अब देखिए cot a/2 को हम लिख सकते हैं cos a/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2 और ये हमारा आ रहा है साइन डेल्टा m बाई a/2 अपॉन साइन a/2। ठीक है ये देखिए हमारा गया कट इस तरीके से दोनों चीज। अब ये आ गया cos a/2 इज इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a/2। ठीक है ये आ रहा है, हम इसको यहाँ पे दूसरे हिसाब से लिखते हैं। ठीक अब देखिए जो बचा वो हम सबसे पहले लिख देते हैं cos a/2 इज इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a डिवाइडेड बाई 2, ये हमारी आई एक वैल्यू। अब cos a/2 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस a/2। ठीक है और ये आ गया साइन डेल्टा m प्लस a/2, ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक इसको यदि करेंगे इस तरीके से तो 90 माइनस a/2 इज इक्वल टू डेल्टा m प्लस a डिवाइडेड बाई 2। ठीक इसका मतलब क्या आ रहा है, ये 180 माइनस a बराबर डेल्टा m प्लस a। ठीक यानी कि डेल्टा m इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 2a, ये हो गया इसका आंसर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और इसमें से यदि हम देखें तो 4th वन हमारा आंसर आ रहा है, ये आंसर आ गया, ये आया था हमारा ऑल इंडिया पीएमटी 2015 में। ठीक है बच्चों अब एक और क्वेश्चन अगला देखते हैं, वो भी हमारा नीट में आया हुआ है। बच्चों देखिए ये 2016 नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट इज 45 डिग्री, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 एंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड द RI ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज दिस। हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमको डेल्टा m निकालना है और म्यू निकालना है मटेरियल ऑफ प्रिज्म का। ये क्वेश्चन है, ये 2016 नीट में आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो जाहिर सी बात है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में जो कंडीशन लगेगी वो यही हो जाएगी हमारी 2i इक्वल टू डेल्टा m प्लस a। आई हमारा दे रखा है, वो दे रखा है हमें 45 डिग्री और डेल्टा m हमें निकालना है, एंगल ऑफ प्रिज्म है 60। ठीक है तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा m हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। इसको हम यहाँ साइड में नोट कर लेते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री। अब देखिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 32 में आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन इसमें से कोई एक है। अब दूसरा पार्ट है, उसमें हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। तो चलिए देखते हैं, उसको निकालते हैं। फिर देखिए वही वाला फार्मूला, ये साइन डेल्टा m प्लस a डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन a/2। ठीक है अब देखिए डेल्टा m हमारा कितना है 30 डिग्री है और a है हमारा 60 डिवाइडेड बाई 2। इधर हमने लिया इसका साइन और नीचे हमारा आ रहा है साइन 60 डिवाइडेड बाई 2। ठीक म्यू इक्वल टू इतना आ गया और ये आ गया साइन 45 और ये आया साइन 30 डिग्री म्यू।
अब इसकी वैल्यूज हम रखेंगे, तो वैल्यूज रखेंगे तो आ जाएगा 1/√2 इंटू 2। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा आ रहा है, वो आ रहा है √2। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है 30 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया √2। तो इसका मतलब हुआ कि सेकंड वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन आता है बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में। ठीक है, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं थिन प्रिज्म का, उसके बाद ये वीडियो हो जाएगा हमारा फिनिश। ओके बच्चों, देखिए ये थिन प्रिज्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखते हैं। ए थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 2 डिग्री deviates an incident light through an angle of 1 degree. Find the value of the refractive index of the material. अब देखिए थिन प्रिज्म का जो फॉर्मूला है वो एक ही सिंपल फॉर्मूला है, वो है डेल्टा 1 माइनस ए, डेल्टा म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, यहां पे हमको डेल्टा कितना दे रखा है, 1 डिग्री दे रखा है, और ए हमको दे रखा है 2। ठीक है, हम वैल्यूज रखेंगे। तो देखिए हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ऑफ मटेरियल, ये आ गया। तो म्यू माइनस 1 इजकल टू आ रहा है 1/2। ठीक है, इसका मतलब म्यू हो गया हमारा 1/2 प्लस 1, और म्यू इजकल टू आ गया 1.5। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है इसका। अब एक अगला क्वेश्चन इसी थिन प्रिज्म का करवा रहा हूं, थोड़ा सा घुमा हुआ है लेकिन फिर भी वो भी इजी है। ठीक है बच्चों, देखिए ये अगला क्वेश्चन है थिन प्रिज्म का है। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, शो दैट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए थिन प्रिज्म इज रिड्यूस्ड टू 1/4 विद रिस्पेक्ट टू एयर व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन वाटर। गिवन है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक पहले प्रिज्म हमको दे रखा है। ठीक, एक प्रिज्म हमको दे रखा है, उस प्रिज्म का हमारा कुछ डेविएशन आ रहा है। ठीक, और उसी प्रिज्म को जब हम वाटर में पूरा का पूरा इमर्स कर देते हैं तो उसका डेविएशन 1/4 हो जाता है। ये हमको शो करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेविएशन थ्रू ए थिन प्रिज्म जब वो हमारा रखा हुआ है एयर में। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला होता है इसमें। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर -1 इंटू ए, हमको ये दे नहीं रखा है, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, इसको हमने मान लिया डेल्टा 1, और ये हमारा है 3/2 -1, और ये आ गया ए, यानी कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू आ रहा है सिंपल हमारा 1/2 ए, या इस तरीके से कर लेते हैं इसको a/2। अब क्या किया गया, इस प्रिज्म को हमने वाटर में इमर्ज कर दिया। तो वाटर में इमर्ज करने पे हमारा सपोज करते हैं कि डेविएशन हो गया इतना, और ये जो हमारा होगा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर -1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मेरे वीडियो में इस कंसेप्ट को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट। ये मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं और आगे भी और हमेशा बताता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू रखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2, और ये है हमारा 4/3, ये आ गया -1 इंटू ए। ठीक है, ये हमारा आ गया निकल के डेल्टा 2। ठीक, और इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है 9/8 -1 इंटू ए डेल्टा 2, और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो 1/8 डिवाइडेड बाई डेल्टा 2 आ जा रहा है। ठीक है, ये आ गया। ये हमारा डेविएशन था जब हमारा प्रिज्म एयर में रखा है, और ये हमारा डेविएशन हो गया जब हमारा प्रिज्म जो है हमने उसको वाटर में इमर्ज कर दिया। अब हमको क्या करना है, इन दोनों के डेविएशन को कंपेयर करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, डेल्टा 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा 1। डेल्टा 2 हमारा कितना है, a/8 डिवाइडेड बाई a/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है a/8 इंटू 2/a, ए से ए कट गया, आया 1/4। ठीक है, ये आ गया है। और यही हमको प्रूव करना था कि जब हम एक थिन प्रिज्म को
वाटर में इमर्ज कर दे रहे हैं तो उसका डेविएशन 4 टाइम रिड्यूस हो जा रहा है, जो कि आ गया 1/4। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको प्रिज्म के मिनिमम डेविएशन की कुछ थ्योरी बताई, कुछ क्वेश्चन कराया, ये मेरा प्रयास था। अभी मेरा जो है 2 वीडियो अभी और प्रिज्म के कंसेप्ट पे आएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि प्रिज्म के कंसेप्ट पे आपको पूरी पकड़ बनानी है तो आप क्या करिए, मेरे 4 वीडियो प्रिज्म के देखिएगा, इसमें मैंने एक एक बात खोल के रख दी है। ठीक है, और आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होने वाला, चाहे वो किसी एग्जाम में आए। तो ठीक है बच्चों, मेरे को इजाजत दीजिए, अपना मैं वीडियो खत्म करता हूं। मेरा नेक्स्ट है डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। ठीक है, उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू।